और पूरा बासम बास। तुम लोगों को बता दूं, भाई की तरक्की बढ़ रही है। अब तक की सबसे भारी चीज मिली है, कचरा चुनते। तो बोला 2-4 किलो तो मतलब वजन हो ही गया ये बंगा। अब भी जस्ट घर पे आया, नहाया धोया, एकदम आधी डेटोल की बोतल बाल्टी में डाल के फुर 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 करके नहाया, तब जाके थोड़ा सुकून में जान आई। न तो एकदम बासम बास हो चुका था। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं समझे ना। 1 मिनट ये वीडियो थोड़ा पीछे से मैं चालू किया हूँ, अब मैं आगे से समझाता हूँ, तब तुम लोग समझोगे कि क्यों मैं नहाया धोया फ्रेश हुआ। भाई की पिक्चर ही अलग है। भाई व्लॉगिंग नहीं करते, भाई जिंदगी जीते। और आज मेरी लाइफ का पहला सीन है और मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ, बहुत ही अलग करने जा रहा हूँ। और शायद ही ऐसा पहला यूट्यूबर होगा जो ये काम करने जा रहा है। वीडियो का पोस्टर देख के आप लोग समझ गए होंगे, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखे। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा। इतना सिलो समझाऊंगा ना तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं इनडायरेक्टली तुम्हें सीधा समझा देता हूँ कि भाई मेरा सीन क्या था। मैं सोया था, सोते सोते मैंने एक ट्रिक लगाया। ट्रिक समझ लो मेरी बात को, ट्रिक समझ लो। ट्रिक बोले तो पैसा कमाने की ट्रिक। भाई पैसा कैसा आएगा, क्योंकि आजकल के जमाने में और आजकल की जनरेशन में लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? कुछ क्या कर रहे हैं आजकल की जनरेशन में? आजकल की जनरेशन में लोग क्या कर रहे हैं? डैडी लोग कमा रहे और बच्चे लोग उड़ा रहे। तो मैं भी बच्चा हूं, मैं भी उड़ाता हूं, मैं भी खर्चा करता हूं, पर लेकिन पैसा किस तरीके से आता है? पैसा किस तरीके से आता है पता है? पैसा किस तरीके से आता है, तो मैंने ये चीज सोचा, अपने में लाया। मैं बच्चा हूं। आजकल के बच्चे लोग में ऐसा नहीं सोचेंगे। आजकल के बच्चे लोग कि पैसा कैसे आ रहा है, डैडी कमा रहे हैं ना, डैडी कमा रहे हैं तो हम पैसा उड़ा रहे हैं ना। ये चीज मेरे में भी है, पर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भाई अपन आज निकलते पैसा कमाते। पैसा कैसा कमाते? कचरा चुनते। देखो बहुत शर्म की बात है आप लोगों के लिए, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्या हो गया है तुझे जे हाँ? देखो भाई, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, ये कोई चैलेंज वगैरह नहीं है। बस मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ स्टोर करना था। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? कचरा चुनकर मैं पैसा जमा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? मतलब एक अलग ही एक देखना चाहता हूँ कि यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत अगर आदमी सोचा जाए ना तो बहुत शर्म की बात है कि हाँ भाई देखो, करने वाले करते हैं, मैं ये नहीं बोलता, पर लेकिन जो आज के नॉर्मल लड़के लोग हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं कर पाएंगे कि भाई रास्ते में कचरा चुनकर उसे जमा करके, डब्बा बाल्टी वगैरह जो भी छोटे से छोटा आइटम जमा करके और उसे शाम में बेच के पैसा कमा लेना, एक अलग ही, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। यही तो अच्छी बात है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि पैसा खर्चा करना बहुत आसान है और पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे पास एक सुपर स्प्लेंडर बाइक है। मैं आंटी के पास गया, एक बहुत बड़ी गोनी लिया। गोनी लेने के बाद अपनी बाइक पे बांधा। बाइक पे बांधने के बाद खेल शुरू हुआ। शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा, तो मेरी बात याद रखना। देखते, और ये मैं चैलेंज नहीं है भाई, ये बस मैं अपनी लाइफ में स्टोर करना चाहता था, इसलिए ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, देखो मेरी सामने बाइक है, उस पर मैंने थैली लटका दिया। थैली मैंने आंटी से लिया था जाके। हाँ चलेगा। कितना देना है? हाँ क्या डालना है? ऐसे ही कुछ सामान वामान रखना है। कुछ भी नहीं। थैंक यू आंटी, थैंक यू। नॉर्मली मैं तुम लोगों को बता दूं, अब भी मुझे एक कचरा दिखा तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या करने। देखो ये है बॉटल, ठीक है। ऐसी चीज़ें मुझे उठाना है हर जगह से शाम तक। ऐसी चीज़ें मुझे उठा के ऐसा झोले में डालना है। ऐसा झोले में, समझ रहे हो, ऐसा झोले में डालना है और उसे शाम तक बेचना है। और बेचता हूँ, देखता हूँ शाम में कितना पैसा बनता है। जो भी हो, शायद वड़े पाव का पैसा निकल जाए या बिस्लेरी बॉटल का पैसा निकल जाए, जो भी पैसा बनेगा, देखते आज मैं कमा सकता हूँ या नहीं। तो ठीक है, स्टार्ट करते।
भाई का सीन ही अलग है। भाई व्लॉग नहीं करते, भाई जिंदगी जीते। कभी ये जिंदगी जी के और झांक कर देखो, बड़ी सी बड़ी ख्वाहिश तुम्हारी खत्म हो जाएगी। जरूरी नहीं है पर लेकिन मजा ही कुछ और है। आजकल के बच्चे लोगों को मैंने देखा है, माँ बाप पढ़ा रहे लिखा रहे उसमें खुश नहीं है। इनकी बड़ी सी बड़ी ख्वाहिश पूरी करो, जूते से लेके सर तक। वाह 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 वाह। देखो मैं कोई ज्ञान का प्रसाद या ज्ञान का फातिया नहीं दे रहा हूँ बस। तो मैं वही, भाई ने मेरा हाथ धुला ये बोतल से, बोले, मैं बोला भाई थोड़ा हाथ धुला दो। तो मैं उनको बोला तुम क्या कर रहे हो? तो बोले कि भाई हम भी कचरा चुनते। तो मैं बोला वही, तो वही बता रहे थे अपने बारे में कि क्या बता रहे थे भाई आप लोग? बस यही कचरा विचरा चुनते हम लोग 2-4 किलो 5-6 किलोमीटर, कभी ज़्यादा से ज़्यादा चलना पड़ता है दिन भर। वही बोले 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद जब कचरा जमा होता है तब पैसा हाथ में आता है। मतलब यार, सुबह 4 बजे उठता है, फिर कचरा ढूंढने निकल जाता है। रात के फेंके हुए खाने के डब्बे, कोल्ड ड्रिंक के फेंके हुए डब्बे, उसी को जाकर उठाता है, जाके बेचता है, तब जाके उसको 400-500 रुपए मिलता है। 10 गंदगी में हाथ डालने के बाद मैंने उसको ये बोला भाई 400-500 रुपए के लिए तो दूसरा भी काम कर सकता है। तो मेरे को बोलता है कि भाई मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं इसी में खुश रहता हूँ। तब जाके तुम्हारे भाई को ना इधर लगी बात कि भाई तू सही जगह पे आया है। क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे आने से पहले 10 टाइम सोच रहा था मैं तो अनपढ़ हूँ यार, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन करेगा। पर लेकिन अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि तू सही जगह पे आया है। क्योंकि अपने जैसे 10 भाई है अनपढ़, उनकी स्टोरी तो मैं बता सकता हूँ, नहीं तो हमारी स्टोरी बताने वाला कौन है? हमारी स्टोरी को तो आग लग जाएगी, हमें तो कोई स्कोर करेगा ही नहीं। नहीं, मैं आ गया हूँ, अब मैं स्टेज पे आ गया हूँ, स्टेज पे आ गया है तुम्हारा, मैं माइक ले लिया हूँ हाथ में। तो अपन अपने 10 भाइयों की कहानी बताएंगे। क्योंकि हम जैसे ना 10 अनपढ़ लोगों की कहानी अलग अलग होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई अनपढ़ कचरा चुनने निकल जाता है, कोई अनपढ़ चोर बन जाता है, कोई अनपढ़ फलाना कर रहा है, कोई अनपढ़ ढिमका कर रहा है। पर लेकिन तुम्हारा भाई यूट्यूब पे आ गया, मतलब सही है। मतलब भाई का सीन अलग है, भाई की पिक्चर ही अलग है। मैं भी आज निकला हूँ वो उसी के हिसाब से कि भाई मैं कितना जमा कर लेता हूँ शाम तक, कितना पैसा मेरे से बनता है कि नहीं बनता है, शाम तक देखता हूँ। अगर तुम ऐसी बाइक लेके घूमेगे तो नहीं होएगा। अगर पैदल चलोगे हाँ, तो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा भाई बोल रहे भाई कि चलो भाई मैं चलता हूँ क्योंकि शाम तक चलना। चलो आंटी चलिए। भाई बोल रहे अगर ऐसा बाइक लेके दौड़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुमको पैदल दौड़ना पड़ेगा। तबीयत खराब हो गई एकदम धूप में ना, और पूरा बासम बास, इतना बास मेरे नाक में बैठ गई ना, क्या बताऊँ। इतना आसान नहीं है कचरा जमा करके पैसा कमा लेना, इतना आसान नहीं है। मुझे सुबह सुबह में ना वो ग्लव्स पहन लेना चाहिए, पर मैंने ग्लव्स पहना ही नहीं, मतलब मेरे दिमाग में आया नहीं। अभी मुझे सैनिटाइज़र लूँगा ना तो थोड़ा खुशबू वगैरह आएगी तो दिमाग काम करेगा। और गोनी में कचरा जमा होता जा रहा है, देखो कचरा जमा हो रहा है। तबीयत खराब हो गई, अभी थोड़ा आराम करूँगा। अभी मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, 1 मिनट टाइम बता रहा हूँ, 3 बज गया, 3। दो 4 किलो तो मतलब वजन हो ही गया ये भंगार कचरे का। मतलब शाम तक आईफोन ले लेगा तुम्हारा भाई। तुम लोगों को बता दूं, भाई की तरक्की बढ़ रही है, कचरे की थैली फट रही है। मतलब पक्की बात है, शाम तक तुम्हारा भाई आईफोन खरीद लेगा।
जब मैं ये वीडियो बना रहा था, जब मैंने कचरा चुनना स्टार्ट किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कितना इमोशनल वीडियो बना रहा हूँ, कितना दुख वाला वीडियो बना रहा हूँ, मैं कचरा चुन रहा हूँ, मतलब लोगों के आंखों में आंसू होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है इस वीडियो में, जरा भी नहीं है। इसकी वजह क्या है बताओ? क्योंकि अपनी जिंदगी में इतना दुख है ना, तो अपन सुख और दुख को ना एक ही नजर से देखते, कोई डिफरेंट नहीं, जैसी भी लाइफ हो, फुल हैप्पी हैप्पी। हाँ, ये वीडियो थोड़ा उन लोगों को बोरिंग लगेगा जो अपने आप को डिसेंट, प्रोफेशनल और ब्रांडेड समझता है, पर लेकिन आप लोगों को बता दूं, डिसेंट और प्रोफेशनल और ब्रांडेड ना हमारे सर के ऊपर एक बैठा है, वो है। अब आप ये भी सोच रहे हो मतलब इसका मतलब हम कुछ भी काम कर ले? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी काम नहीं करे, पर इससे छोटा और इससे घटिया काम मैं आप लोगों को बता देता हूं। किसी को झूठ बोलना, किसी के पीठ पीछे बोलना, किसी के साथ गलत कर लेना, किसी को धोखा देना, ये इससे छोटा और इससे घटिया काम है। पता नहीं मेरे आंग में तारिक जमील वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि भाई का सीन ही अलग है। भाई का सीन ही अलग है। भाई बता रहा हूं, हालत खराब हो गई है, उल्टी जैसा हो रहा है। एकदम चीप फील मत करना, और कभी ऐसा करने की सोचना अपनी लाइफ में कैसा लगता है। देखिए, कभी करके देखो ऐसा, मतलब कि यार कैसा लोग मेहनत करते, कैसा पैसा कमाते, बहुत अलग सीन है भाई। और तुम्हारे भाई का तो सीन तो बहुत ही अलग है। एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ यार मैं, कोई चीज़ कर तो लेता हूँ पर लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। बस बता सकता हूँ कि कैसा फील कर रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ। जाड़ी जाड़ी बात आ रही है, जाड़ी जाड़ी। जाके फ्रेश होना पड़ेगा, पहले एक बॉटल डिटॉल डालना पड़ेगा, और अभी मुझे सैनिटाइज़र लेना है हाथ धोने के लिए। थोड़ा हाथ ऐसे ही डाल दिया हूँ मैं, पर सैनिटाइज़र लेंगे तो थोड़ा हाथ सफ़ा हो जाएगा। इतना गंदा फील करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हाँ कि यार क्या कर रहा है, ऐसा ज़रा करने की कोशिश मत करना, महसूस करने की कोशिश करना प्लीज़। और तुम लोगों को पता है, भाई व्लॉग नहीं बनाता है, भाई ज़िंदगी जीता है, और ये भी एक ज़िंदगी है जिसे जी रहा है, क्योंकि भाई का सीन ही अलग है। ये दिन भी आ गया, ऐसी जगह से निकालना पड़ा तुझे। वड़ा पाव खाऊंगा। वड़ा पाव खाने के बाद जो भाई ने आईफोन के लिए कचरा जमा किया है, फिर वो कचरा बेचेगा, फिर आईफोन लेगा। इधर रखा हुआ है कचरा। A few moments later. नमस्कार जी। सर जी, ये मैं बहुत मेहनत से कचरा जमा किया हूँ। मतलब आज मेरा मानना था कि मैं कुछ जमा करूँ और इसका कितना पैसा बनेगा, जो भी मिले, जो भी इसका मिले। ये तो अपना चैनल है सर, ये बैठ नहीं सकते, मशीन है ना। भाई बंगार की दुकान में आ गया हूँ, अभी देखते कितना बताते, कितना देते। जो भी देंगे, जो भी देंगे, जो भी 3-4 जो घंटे मेहनत किया हूँ, उसका मुझे क्या मिलता है, आज अपन को देखना है कि मुझे क्या मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉग भाई ब्लॉग नहीं करता, जिंदगी जीता है। ये भाई बोल रहे कि भाई इसका कुछ नहीं मिल सकता, पर लेकिन हो सके तो मैं आपको 3-4 रुपया दे दूंगा। तो भाई मुझे 3-4 रुपया दे रहे। ये जो 3-4 घंटे मेहनत किया तो भाई अपने से बोल रहे कि भाई तुम इतनी मेहनत किए तो मैं तुमको 3-4 रुपया दे रहा हूँ। तो 3-4 रुपया लेता हूँ और चले जाता हूँ। और पता चल गई कदर पैसा कमाने की, पैसा किस तरीके से कमाया जाता है भाई, समझ रहे हो किस तरीके से। भाई ने देखो भाई मुझे दिया है 4 रुपये दिया, और ये 4 रुपया। चलिए भाई, शुक्रिया शुक्रिया, 1 मिनट, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चलिए भाई, चलिए। 4 रुपया कमाने के लिए 4 से 5 घंटे लग गए, वो भी कचरे में। और आजकल के बच्चे लोगों को चाहिए आईफोन। बड़े बड़े शौक, इनकी माँ के ससुराल में आग लगे। अपना क्या है, देखो भाई अपन तो 90s के। भाई का सीन ही अलग है, और भाई व्लॉग नहीं करता है, ज़िंदगी जीता है। और बड़े बड़े शौक
जेब के अंदर रखता है। सही बोल रहा हूँ भाई। तो अभी फ़िलहाल मैं मुंह वगैरह धो दिया। यहाँ एक छोटा सा फेस वॉश था, इस फेस वॉश का इस्तेमाल करके एकदम चिकना हो गया। यहाँ पानी था। और अभी तुम लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया। अभी मैं इधर खाना खाने के लिए आया हूँ, राइस। तो अभी राइस खाते फिर आगे बढ़ते। पैप्सी भी मिलेंगे, पैप्सी। हाँ ना छोटा। हाँ A few moments later. सबसे पहले तो उन लोगों को सलूट जो कचरा चुन के अपना पेट पालते, अपने आप को पालते। सलूट है भाई, फुल सलूट है, दिल से सलूट है। मुझे 4 घंटे लगे 4 रुपया कमाने के लिए, 10 जगह गंदगी में हाथ डालने के बाद। ये चीज़ मुझे दिखाना, बताना, जताना नहीं था यार। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनसे तुम मुंह नहीं फेर सकते। उन्हें फेस करना होगा, उन्हें देखना होगा। एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाला, एक प्रोफेशनल अपने आप को कहने वाला ये सब चीज़ें नहीं दिखाएगा। मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि भाई का सीन अलग है। भाई फील करता है, भाई ऐसी ज़िंदगी जीता है। भैंचोद प्रोफेशनल तो हर इंसान है यार, बस कुछ लोगों की मजबूरी की वजह से उनका टेक छिन जाता है प्रोफेशनल का। क्या कर सकते हो लोग यार, नहीं बन सकते प्रोफेशनल, नहीं है उनमें वैसी चीज़ें। तो इसका मतलब वो बैठ जाए। हाँ, हम आए नहीं सामने, हमें देखोगे नहीं आप लोग। आजकल पढ़ाई बहुत ज़रूरी है भैंचोद, पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं, 0+0। पर लेकिन आजकल के बच्चे लोग पढ़ाई के लिए तो बड़ी बड़ी ख्वाहिश जता रहे अपने माँ बाप से। फर्स्ट ईयर में जाते नहीं कि डैडी हमें आईफोन चाहिए, 10 जोड़ी कपड़ा चाहिए, पैर में नाइकी शूज़ चाहिए। अबे भैंचोद, 1 जोड़ी कपड़ा और 1 स्लीपर बहुत है तेरी पढ़ाई के लिए, बहुत है। अरे पढ़ाई कर, आगे बढ़, तेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिश ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी भाई। ये सब चोचले करने से ना पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है भाई, वो वहाँ तक ही रह जाता है, बस उसी में रह जाता है। बड़ी बड़ी ख्वाहिश, बड़ी बड़ी मर्जी, वो जो अपने आप को वो फील करते हैं ना कि हम ब्रांडेड है, हम ब्रांडेड चीज़ें पहनेंगे, हम प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल जो होता है ना, प्रोफेशनल की लाइफ ना वहाँ तक ही रहती है। अरे आदमी तो वो बढ़ता है जो 1 स्लीपर पहनता है और 1 ड्रेस में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, उसे बोलते हैं इंसान। जिनके पास पढ़ाई को पैसे नहीं है उनसे पूछो। भाई बता रहा है, भाई पढ़ाई नहीं किया, भाई से पूछो भाई का क्या हाल है। पर छोड़ो, जाने दो, मैंने पढ़ाई नहीं किया, ये ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए एग्जाम्पल दिया है। मैं एग्जाम्पल हूँ, एग्जाम्पल। पढ़ाई करो यार, ख्वाहिश मत जताओ, बड़ी बड़ी मत जताओ। बस भाई का सीन यहाँ तक ही था। अगर ये सीन भाई का अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं रे वेंचोद, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई का सीन ही अलग है। भाई सुख और दुख को एक ही नज़र से देखता है, एक ही नज़र से। बड़ी बड़ी ख्वाहिश अपने जेब के अंदर रखता है। और ये 4 रुपया, अब ये जो 4 रुपया जो मैंने कमाया है, ये चांद तक लेके जाएगा तुम्हारा भाई, चांद तक। ठीक है, भाई का सीन यहाँ ही ख़त्म होता है। अगले सीन में मिलता है, कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा पता नहीं, पर लेकिन सीन तैयार है भाई का। जैसा जैसा सीन आएगा तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि भाई व्लॉग नहीं करता है, भाई जिंदगी जीता है, भाई का सीन ही अलग है। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया।